नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो पति के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। पति पत्नी के विवाद में मामला कोर्ट कचहरी और पुलिस तक पहुंचना बहुत आम बात होती जा रही है। झूठे मामले पति के खिलाफ दर्ज कराना भी बहुत आम हो गया है। छोटे छोटे विवादों में बदला लेने की भावना से परेशान करने के लिए पत्नियां अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाकर झूठे मामले दर्ज करा देती हैं। पति ये सोचता रह जाता है कि उसके पास उसके हक में कोई कानून नहीं है, या वो अगर कुछ पत्नी के खिलाफ या अपने ससुराल पक्ष के खिलाफ शिकायत करना भी चाहे तो वो किन सेक्शन में शिकायत कर सकता है। उसे लगातार धमकियां मिलती हैं, प्रताड़ित किया जाता है, डराया जाता है, फिर भी वो अपने हक अधिकार में कोई भी कानूनी एक्शन नहीं ले पाता, कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले पाता, क्योंकि उसे अपने हक अधिकारों के बारे में पता नहीं होता है, जागरूक नहीं होता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं नए कानून में पति ऐसी पत्नी के खिलाफ किन सेक्शन में काउंटर केस कर सकता है, जिससे झूठा केस करने वाली पत्नी पर दबाव बने, वो अपना केस वापस लेने पर मजबूर हो जाए, या झूठा केस करने वाली पत्नी और ऐसे ससुराल वालों को पनिशमेंट दिलाया जा सके। जैसा कि हम सब जानते हैं, 1 जुलाई से कानून में बदलाव किया गया है। क्रिमिनल लॉ में जो सेक्शन है उन्हें बदल दिया गया है। पहले जिन धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया जाता था आईपीसी के, वो अब बीएनएस के सेक्शन के अंतर्गत दर्ज किए जाते हैं। इसीलिए आज की वीडियो में नए कानून के हिसाब से पति के हक में क्या कानून है, काउंटर केस पत्नी पर किन सेक्शन में किया जा सकता है दबाव बनाने के लिए, या पत्नी को सबक सिखाने के लिए, झूठा मामला करने वाली पत्नी और ससुराल वालों को जेल भिजवाने के लिए, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको घर बैठे मिलती रहे। बहुत समय से ये चलता आ रहा है, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े जब शुरू होते हैं, पत्नी नाराज होकर मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद वो लगातार धमकियां देने लगती है, पति को प्रताड़ित करती है, परेशान करती है, या झूठे केस करने की लगातार धमकी मिलती है। कई बार ससुराल वाले आकर मार पिटाई भी करते हैं लड़के पक्ष वालों के साथ। घर में घुसकर कई लोग आते हैं, गाली गलौज करते हैं, बदतमीजी करते हैं, हाथ भी उठाते हैं, या लड़की का सामान जो घर में रहता है उसे जबरदस्ती हाथापाई करके उठाकर ले जाते हैं। तो इस सब तरह की घटनाएं अब अगर पति के साथ होती हैं तो उन्हें किन सेक्शन के अंतर्गत मामला दर्ज कराना होगा, ताकि ऐसा करने वाले व्यक्तियों को सजा दिलाया जा सके। 7 साल से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है अगर कोई व्यक्ति इस तरह की घटना को कारित करता है। पति लोग ज्यादातर अगर पत्नियां दबाव बनाने लगती हैं, धमकी देने लगती हैं, दहेज का मुकदमा करने को कहती हैं, या फिर कहती हैं सबको जेल भिजवा देंगी, प्रताड़ित परेशान करने का आरोप लगाकर 498A डीवी और 406 जैसे मामले दर्ज कराएंगी, या छेड़छाड़ का मामला दर्ज करा देंगी घर के जो मेल मेंबर्स हैं उनके खिलाफ। साथ ही ये भी कहती हैं कि मुझे घर से निकाल दिया है, सब कुछ छीन कर एक कपड़े में घर से बाहर भेज दिया धक्के मार के, और घर में कभी घुसने नहीं दे रहे, वापस नहीं ला रहे, जबकि लड़के वाले लेने भी जाते हैं खुशी से, तब भी वो आती नहीं है और इस तरह के झूठे मामले दर्ज करा देती हैं। ऐसे में लड़के वालों को ये डर होता है कि पत्नी अगर कह देगी घर से निकाल दिया है तो मेरे खिलाफ मामला दर्ज होगा, मैं झूठा बन जाऊंगा। डर के मारे पति लोग सेक्शन 9 का मामला कर देते हैं। ये काफी सालों से चल रहा है। जब पत्नी कहेगी कि मैं कहूंगी दहेज के लिए भगा दिया घर से और मामले दर्ज कराऊंगी, तो पति बिना सोचे समझे सेक्शन 9 का मामला दर्ज करा देता था। अब ये बात बहुत पुरानी हो गई। सेक्शन 9 का या अपना घर बसाने का मामला आप तभी कोर्ट के समक्ष रखें जब आप सच में अपना घर बसाना चाहते हो। अगर आप ऐसे झूठे पार्टनर से छुटकारा पाना चाहते हैं, सबक सिखाना चाहते हैं, या उन्हें पनिशमेंट दिलाना चाहते हैं, कोई किसी पर झूठा मामला ना करे, ये मैं व्यक्तिगत तौर पे अनुरोध करना चाहूँगी लड़का पक्ष से और लड़की पक्ष से भी। अगर छोटे मोटे विवाद हैं उसे मिलकर बैठकर सुलझा लें, समझा दें एक दूसरे को। खासतौर पे जो घर के बड़े लोग हैं, ओल्ड मेंबर्स हैं, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि छोटी छोटी लड़ाइयों में आरोप लगाकर मामला दर्ज ना कराएं। लेकिन
बात जब अपने बचाव की हो, आप फंसने वाले हो, आप पर झूठा मामला दर्ज कर दिया गया हो या दर्ज होने वाला हो, तब अपना बचाव करना आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। ऐसे में अगर कोई महिला धमकियां दे रही है या उसके मायके वालों ने घर में आकर बदतमीजी मार पिटाई किया है, घर से सामान उठाकर ले गए हैं, हाथापाई भी किया है, तब बीएनएस के इन सेक्शंस के अंतर्गत मामला दर्ज किया जा सकता है ऐसे लोगों के खिलाफ। अगर पत्नी के मायके वाले रिश्तेदार, कई लोग इकट्ठा होकर आते हैं, एक प्लानिंग के तहत, साजिश के तहत घर में घुसते हैं और वहां आकर धमकाते हैं, डराते हैं, मार पिटाई करते हैं, हाथापाई करते हैं, सामान उठाकर भी ले जाते हैं लड़की का, क्रिमिनल ट्रेसपास का मामला दर्ज होगा। इसके साथ ही साथ हाउस ट्रेसपास का मामला भी दर्ज किया जाता है, जो बीएनएस के सेक्शन 329 के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा। प्लानिंग के तहत, साजिश के तहत किसी घटना को अंजाम देने के लिए अगर कुछ लोग मिलकर प्लान करते हैं और उस प्लानिंग के तहत घर में घुसकर और इस तरह का कृत्य करते हैं, तो ऐसे में बीएनएस के सेक्शन 333 के अंतर्गत मामला दर्ज किया जाएगा उन लोगों के खिलाफ, जिसमें 7 साल की सजा का प्रावधान है। ये साजिश के तहत असॉल्ट करने पर मामला दर्ज किया जाता है। इसके साथ ही साथ गाली गलौज किया है, हाथापाई की है, तो मेडिकल रिपोर्ट जरूर बनवाएं आप और पुलिस कंप्लेंट करें जो भी घटना हुई है उसके बारे में। चाहे आप 112 पर कॉल करके ही सूचना दें, लेकिन पुलिस में सूचना जरूर दर्ज कराएं, क्योंकि जब आप उनके खिलाफ मामला दर्ज कराएंगे कोर्ट में तो आपको मेडिकल देकर साबित करना होगा अगर उन्होंने हाथापाई की है तो। साथ ही जिस तरह की घटना उन्होंने घर में घुस के की है उसकी पुलिस को सूचना देना भी अनिवार्य होता है। इससे आपका केस स्ट्रांग बन जाएगा अगर आप उनके खिलाफ मामला दर्ज कराते हैं। ये दोनों सबूत ही काफी हैं कोर्ट में मामला दर्ज कराने के लिए अपनी पत्नी और ससुराल वालों के खिलाफ। अगर उन्होंने जिस तरह की घटना को अंजाम दिया है, उन्होंने आपके घर में घुसकर, उस हिसाब से इसमें अन्य सेक्शन भी जोड़े जाएंगे। फोन पर धमकी दी है, घर में घुसकर धमकी दी है, हाथापाई किया है, किस हथियार से मारा है, डंडे से मारा है या किसी हथियार के साथ वो लोग घर में घुसे थे, तो उस हिसाब से इसमें और भी सेक्शन ऐड कर दिए जाएंगे। गन पॉइंट पर लेकर आप लोगों को धमकाया है, चाकू लेकर धमकियां दे रहे थे मारने काटने की, तो अगर जिन तरह की घटनाएं हुई होंगी उसी हिसाब से सेक्शंस इसमें और ऐड कर दिए जाएंगे। और सबूत ये 2 ही काफी है, हो सके तो ऑडियो वीडियो भी रिकॉर्ड करके रखें, वो भी बहुत बड़े सबूत का काम करता है कोर्ट के समक्ष, क्योंकि नए कानून में ऑडियो वीडियो को प्रेफरेंस दी जाती है सबूत के तौर पर। तो आप अगर वीडियोग्राफी कर लेंगे तो ये भी एक अच्छा सबूत होगा अपनी बात को कोर्ट के समक्ष रखने के लिए। तो इन्हीं सबूतों के साथ आप कोर्ट में मामला दर्ज करा सकते हैं ऐसे पार्टनर के खिलाफ। जब उनके खिलाफ इस तरह का मामला दर्ज होगा तो उन्होंने अगर आपके ऊपर केसेस कर रखे हैं पहले से, तो उन पर भी इक्वल दबाव बनेगा, उनके ऊपर भी प्रेशर होगा कि अब मामला इस तरह से दर्ज हो गया है तो अब हमें इनके साथ सेटलमेंट करना चाहिए या अपने झूठे मामले वापस लेना चाहिए। दूसरी बात, अगर वो सिर्फ धमका ही रही थी, अभी तक मामला दर्ज नहीं हुआ है, तो आगे उनके परिवार की हिम्मत नहीं होती है आप लोगों के खिलाफ इस तरह का कोई लीगल एक्शन लेने के लिए, क्योंकि उन पर पहले ही दबाव बन जाता है इस तरह के क्रिमिनल केसेज का, और फिर वो अपने आप को बचाने में लग जाते हैं कि मुझे खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे इस सब से बाहर आना है। इसके साथ ही साथ अगर आपके पार्टनर ने झूठे आरोप लगाकर केस कर दिए थे, झूठा मामला दर्ज करा दिया था, पुलिस कंप्लेंट हो चाहे कोर्ट केस हो, तब आपको किन सेक्शंस में मामला दर्ज कराना है काउंटर केस के रूप में। झूठा केस करने पर बीएनएस के सेक्शन 217 के अंतर्गत मामला दर्ज किया जाएगा। अगर मामला पुलिस में ही दर्ज हुआ है, पुलिस एफआईआर अगर झूठी कराई थी आपके ससुराल वालों ने, सबूत देकर पुलिस स्टेशन में उन व्यक्तियों के खिलाफ बीएनएस के सेक्शन 217 के अंतर्गत मामला दर्ज करने की मांग कर सकते हैं सबूत देकर। अगर मामला कोर्ट में झूठा दर्ज किया गया है तब आप बीएनएस के सेक्शन 248 के अंतर्गत उनके खिलाफ केस दर्ज करा सकते हैं। इसमें 10 साल की सजा का प्रावधान है। तो ये कुछ विकल्प हैं जिससे अगर लड़के पक्ष पर दबाव बनाए, परेशान करे, उनके ऊपर झूठे मामले दर्ज कराए, तो पति अपने बचाव में इन सेक्शन का उपयोग करके अपने आप को बचा सकता है और झूठे मामलों से बाहर आ सकता है। साथ ही
ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ भी इन सेक्शन का उपयोग करके मामला दर्ज करा सकता है। आशा करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। झूठे मामले आजकल बहुत बढ़ रहे हैं और हाल ही में कानून में कुछ बदलाव किए गए हैं। कानूनी जागरूकता फैलाने के लिए जो नए कानून हैं उन पर ये वीडियो बनाई गई है। आशा करती हूँ वीडियो यूजफुल लगी होगी। इस तरह की और भी यूजफुल वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।